आज के जदीद दौर में भी मर्द और ख़वातीन बीमारियों का शिकार हैं, ख़ास तौर पर हमल का ना ठहरना। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम जो है ना, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इसके इक्वल पार्टिसिपेंट हैं। नाउ द मेल इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। प्रूवन है कि 40 to 45% जो इनफर्टिलिटी है वो मेल्स से रिलेटेड अब आ रही है। मेल्स में इनवॉलेंट्री एजैकुलेशन या वेट ड्रीम का दुरुस्त दौरानिया क्या होना चाहिए? एहतलाम बोलते हैं इसको, वेट ड्रीम्स जो है। अब एहतलाम जी, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एहतलाम एक हफ्ते, एक महीने में 3 बार 4 बार होना, हफ्ते में 3 बार 4 बार होना, एक साल में चाहे एक बार हो जाना, एक महीने में एक बार हो जाना, या बिल्कुल भी ना हो, इसका कोई मसला नहीं है, इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिलीव्स कुछ ऐसे हो गए हुए हैं कि हम मैस्टरबेशन को भी नहीं प्रमोट करते हैं, उसको भी नहीं, हम उसको भी स्नब करते हैं कि नहीं ये मैस्टरबेशन नहीं करनी है। हम उसको भी कहते हैं कि हमने गलत औरतों के पास भी मर्द ने नहीं जाना होता है। अब हो क्या रहा है, देखिए उसके जो सेमेन है वो तो बनता जा रहा है ना, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो मनी है वो तो बनती चली जा रही है। तो वो मनी का जब क्या होता है कि जब वो बहुत ज्यादा बन जाती है तो उसको हर हाल में अखराज होना होता है। क्या ये मास्टरबेशन से, जिसको हम अपनी सादा ज़बान में गलत कारियां भी बोलते हैं नौजवानों की, इससे इनकी एजैकुलेशन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा? देखिए ये जो मैस्टरबेशन है ना, जो वेस्ट है, वेस्टर्न जो स्टडीज हैं या कुछ है, वो तो इसको गलत नहीं कंसिडर करते। वंस ट्वाइस अ वीक इट्स ओके। लाइक आप देखें, मैं इसको बिल्कुल, मेरे साथ जब कई जो क्लाइंट्स हैं वो ये बात करते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ज़ाहिर है यू कैन नॉट स्टॉप इट। अब आप लोगों को अगर इस चीज़ का सारा, तो अब आप एकदम से इसको स्टॉप नहीं कर सकते। फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी या मेनोपॉज, ये क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या हैं? अच्छा, मेनोपॉज जी। बीमारी नहीं है। मेनोपॉज एक फेज है औरत का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिबजादा अली पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट अली। ख़वातीनो हज़रात, आज हमें सऊदी अरब से ज्वाइन किया है डॉक्टर नाहीद अरशद साहिबा ने, जो कि एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं और डिजिटल डॉक्टर हैं। यानी ये लोगों का ऑनलाइन इलाज करती हैं और सेहत के बारे में लोगों को मुफीद मशवरे देती हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे साहबजादा पहले अली, कैसे हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमने देखा है कि आज के जदीद दौर में भी मर्द और ख़वातीन बीमारियों का शिकार हैं, ख़ास तौर पर हमल का ना ठहरना या अठरा की बीमारी। इसकी रीज़न्स, इसकी वजूहात क्या हैं? तो ये जो 18 है ये मेडिकली प्रूवन नहीं है, ये हमारे अपने कुछ बनाई हुई बातें हैं, बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं कि जी और ये कुछ ऐसा है। अदरवाइज जो अगर हम मेडिकल देखें तो मेडिकली रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी हिसाब ऐसा मसला नहीं है। हमने क्या करना है, ऐसे अगर जो औरतें कई आती हैं हमारे पास 18 के हवाले से, तो उनकी बस एक काउंसलिंग ही करनी होती है हमने। इसका हम कोई इलाज नहीं है कि 18 का हम कोई इलाज कर दें, ठीक है। ये काउंसलिंग करनी होती है, उन्हें बताना होता है कि जी ये सब कुछ आपका जो अगर मिस कैरेज हुआ है या जो आपके बच्चे के साथ मिस हैप हो गया, या तो इसमें कोई क्रोमोजोमल इफेक्ट्स है, एबनॉर्मेलिटीज है। क्रोमोसोम्स औरत के अलहदा होते हैं, मर्द के अलहदा होते हैं। तो उनकी अगर जब भी कहीं पे कोई एबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी वजह से जो है वो प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है और वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है। ये है इसके पीछे असल में स्टोरी। ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एकदम से क्लॉट आते हैं और वो निकलना शुरू हो जाती है, खून गुठलियां बन के निकलना शुरू हो जाता है और हम उसको बोल देते हैं कि जी ये मतलब मिसकैरेज हो गया। कई दफ़ा ये होता है कि हल्का हल्का सा दाग लगता है, औरत को अंदर देख के चेक करते हैं, बच्चे की धड़कन खत्म हुई होती है, इसको हम मिस्ड मिसकैरेज कह देते हैं। सो ऑल दीज मिसकैरेजेस दे आर
वी कैन से कि ये 18 समझा जाता था पुराने वक्तों में, या खवातीन पुरानी जो हैं वो इसको समझती थी, अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं है जी। तो 18 का तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जवाब दे दिया। तो दूसरा आपने जी। मुझसे सवाल किया बांझपन के, अभी भी जो इतना मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब दुनिया हमारे अब ये वक्त बन गया है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी जो है ये मतलब प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आ रहे होते हैं। अच्छा, अब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम जो है ना, ये मेल्स और फीमेल्स दोनों ही इसके इक्वल पार्टिसिपेंट हैं, ठीक है। अब ये वो वक्त नहीं है कि जब सिर्फ औरत का इलाज किया जा रहा होता था और कहा जा रहा था कि जी औरत ही कोई दवाई खिलाई जा रही होती थी, औरत को ही कह देते थे कि ये तो बांझ है, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया। नो, नाउ द मेल इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। 40 to 50% जो है ना, ये हमारे ये जो गाइडलाइंस के प्रूवन है, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ यूके है, उसके प्रूवन है कि 40 to 45% जो इनफर्टिलिटी है वो मेल्स से रिलेटेड अब आ रही है। और मेल्स की जो इनफर्टिलिटी होती है वो क्या है, वो स्पर्म्स, वो उसमें स्पर्म्स का हिसाब किताब आ जाता है, ठीक है, कि उसके स्पर्म्स ठीक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो मेल है उसमें इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है। मेल्स की इनफर्टिलिटी सिर्फ स्पर्म्स का प्रॉब्लम है। अब औरतों की इनफर्टिलिटी, उसमें क्या आ जाता है, सबसे ज्यादा एग रिलीज नहीं हो रहा होता, ओव्यूलेशन अच्छा नहीं हो रहा होता है, औरत के पीरियड्स अच्छी तरह नहीं आ रहे होते, तो ये औरतों के हवाले से हो रहा। तो सो दे आर बोथ इक्वली रिस्पॉन्सिबल ऑन ऑफ दिस, ओके, बांझपन का दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। हम इसमें ये नहीं कह सकते हैं अगर औरत का कोई प्रॉब्लम है तो मर्द ठीक होता है, तो भी अब प्रॉब्लम नहीं हो रहा, अभी हमल नहीं हो रहा होता, मर्द ठीक है, औरत पे प्रॉब्लम है, हमल नहीं हो रहा होता। कई दफा ये होता है दोनों ठीक होते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक होते हैं, दोनों के टेस्ट ठीक आ रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड में औरत के एग भी बन रहा है, उसके पीरियड्स भी ठीक है, सारा कुछ है, बट क्या है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, हम इसको बोलते हैं। और ये मैं अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, जो मेरे टिकटॉक से रिलेटेड है, फेसबुक से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा एक बहुत ह्यूज, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा एक मेरे फॉलोअरशिप है जो कि फेसबुक पे भी है और जो कि टिकटॉक पे भी है। तो मैं उनको बताती हूँ कि दिस इज कॉल्ड अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हिसाब किताब है। अब इस पे हम ये कहते हैं कि जी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, इसका इलाज मतलब मैं अपने हवाले से ये करती हूँ कि मैं हस्बैंड वाइफ को ट्रीटमेंट देती हूँ, 1 या 2 साइकिल का उनको ट्रीटमेंट देती हूँ। अगर तो नहीं होता है तो वो फिर उनको IVF बनता है, उनका IVF या IUI है, जैसे कि इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, के आदमी मनी ले लिए, आदमी का सेमेन लिया और जो वाइफ है उसके यूट्रस में डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, और इसको IUI बोल देते हैं। अब या फिर हम IVF कर देते हैं कि IVF में क्या होता है, जिसमें कि मर्द के स्पर्म और औरत का एग लेके उसके साथ स्पर्म्स को छोड़ दिया जाता है और कोई ना कोई स्पर्म हेल्दी जो होते हैं वो उसके एग के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे प्रेगनेंसी, वो मतलब वो क्या कहेंगे आप, कंसेप्शन कर देते हैं, कंसीव हो जाता है वहाँ पे ना एग, और जब वो स्पर्म मिलता है तो। और या फिर अब आजकल और ज़्यादा जदीद हो गया जी, ICSI आ गया है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, जो ये स्पर्म का जो है ना इंसर्शन हम करते हैं, एक स्पर्म। अब अगर देखिए ये मैं आपको एक बात बताऊंगी कि कहते हैं ना कि एक स्पर्म रिक्वायर्ड है फॉर प्रेगनेंसी, एक स्पर्म औरत के एग में इंसर्ट हो जाए और वो मतलब मिलकर हेल्दी तरीके के साथ वो प्रेगनेंसी कर सकता है। सो मिलियंस में मर्दों के स्पर्म्स मिलियंस में बनते हैं, ठीक है, मर्दों के स्पर्म्स मिलियंस में बनते हैं, लेकिन एक स्पर्म जरूरत होती है जो कि उसको एग को फर्टिलाइज करता है, तो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो खैर मैं अब ये बताने में बहुत आगे तक निकलती जा रही हूँ, तो आप अपना मुझे अगला क्वेश्चन कर ले, बिकॉज ये तो है कि दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबल है और दोनों को ही इक्वल अपना इलाज कराना होता है और दोनों की ही इक्वल जो है ना वो ज़रूरत होती है कि मतलब हस्बैंड भी पूरी तरह से स्पर्म्स मैच्योर और एक्टिव होने चाहिए और जो फीमेल्स हैं उनके भी जो एग्स हैं वो अच्छे तरीके के साथ, उनको पीरियड सही आने चाहिए, उनको PCOS नहीं होना चाहिए, उनके जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और उनके हार्मोन्स ठीक होने चाहिए, तो उनके लिए प्रेगनेंसी ठीक हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप चूँकि ख़वातीन के साथ साथ मर्दों का भी इलाज करती हैं, जी, आप हमें ये बताइए कि मेल्स में इनवॉलेंट्री एजैकुलेशन या वेट ड्रीम का दुरुस्त दौरानिया क्या होना चाहिए?
अच्छा, वेट ड्रीम्स जो होती हैं, हम इसको उर्दू में एहतलाम बोलते हैं। एहतलाम, जी क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादातर मैं इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ बिकॉज हमारे जिन लोगों ने देखना है वो लोग इस वर्ड से ज़्यादा जो है उनको मतलब उनका वाकफियत हो जाए, बिल्कुल। वाकफियत है। तो एहतलाम बोलते जी। हैं इसको, वेट ड्रीम्स जो है। अब एहतलाम जी, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एहतलाम एक एक हफ्ते, एक महीने में 3 बार 4 बार होना, एक महीने हफ्ते में 3 बार 4 बार होना, एक साल में चाहे एक बार हो जाना, एक महीने में एक बार हो जाना, या बिल्कुल भी ना होना, इसका कोई मसला नहीं है। इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम मर्दों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बना ली हुई है। बल्कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कई क्लाइंट्स हैं, मेल्स जो हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे एहतलाम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर साहबा मेरा इसका मतलब है स्पर्म्स ठीक नहीं है। एहतलाम का स्पर्म्स के साथ या वेट ड्रीम्स का स्पर्म्स के साथ बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अब वेट ड्रीम्स का किसके साथ ताल्लुक है? वेट ड्रीम्स का ताल्लुक है इजैकुलेशन के साथ। अब यहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे जो लोग आए हुए होते हैं ना, मैं अभी पहले बड़ों से शुरू करूंगी कि जो मर्द जो जवान होते हैं, जो मैरिड होते हैं या मैरिजेबल एज के ऊपर होते हैं, शादी वाली एज के ऊपर होते हैं। अब वो जब यहाँ आते हैं ना, तो क्या होता है, इधर उनके पास उनकी वाइफ नहीं है, और हमारे कल्चरल बिलीव्स कुछ ऐसे हो गए हुए हैं कि हम मैस्टरबेशन को भी नहीं वो कहते प्रमोट करते हैं, उसको भी नहीं, हम उसको भी स्नब करते हैं कि नहीं ये मैस्टरबेशन नहीं करनी है। हम उसको भी कहते हैं कि हमने गलत औरतों के पास भी मर्द ने नहीं जाना होता है। अब हो क्या रहा है, देखिए उसके जो सेमेन है वो तो बनता जा रहा है ना, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जो मनी है वो तो बनती चली जा रही है। तो वो मनी का जब क्या होता है कि जब वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बन जाती है, तो उसको हर हाल में अखराज होना होता है, इजैकुलेट होना होता है। तो वो या तो इजैकुलेट होती है जब जिस तरह के आम मर्द हैं जिनकी शादी, जिनकी बीवी साथ होती है, वो मतलब आप कह लें रोज़ाना इंटरकोर्स कर लेते हैं अपनी वाइफ से, या एक वीक में 3 से 4 बार इंटरकोर्स कर लेते हैं, तो मनी रेगुलेट होती रहती है। जितनी बनी उतनी निकल गई, जितनी बनी उतनी निकल गई। अच्छा, अब जो मैरिड लोग हैं वो तो जब वो अपनी वाइफ से इंटरकोर्स करते हैं तो क्या है, वो रेगुलेट होती रहती है ना, जितना सेमन बना, जितनी मनी बनी, वो अखराज भी होती चली जा रही है। अब क्या है, लोग यहाँ जब सऊदी अरब में आए हैं, उनके पास उनकी वाइफ नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो जो जितनी ज़्यादा जब मनी बनती है या वो सेमन बनता है, तो वो एक हद तक भी जाकर वो इजैकुलेट कर जाता है। अब क्या, क्योंकि यहाँ पर हैं वो पॉर्न भी देख रहे होते हैं, वो गलत सलत वीडियोस भी देख रहे होते हैं, उनके दिल में गलत सलत ख्यालात भी आ रहे होते हैं। अब वो जाहिर है जो सेमेन है उसने तो फिर इजैकुलेट होना है ना, तो या तो फिर वो वेट बिल्कुल। ड्रीम्स के हवाले से हो जाता है, या वो लोग मैस्टरबेट करके निकाल लेते हैं। सो दिस इज इट। ये हो गया कि जो बड़े लोग हैं, जो मैरिजेबल हैं, या जो जिनकी शादियां हो गई हुई हैं। अब जो वेट ड्रीम्स होती है जवान बच्चों में, जो बलूगत वाले बच्चे होते हैं, बच्चे जैसे बालिग होते हैं, जैसे 15-16 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, उनको ये जो वेट ड्रीम्स होती हैं, तो अब वो क्यों हो रही होती है, वो जाहिर है बच्चा अब जो बलूगत में आ गया, तो उसके टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया। अब वो टेस्टोस्टेरोन बनने से क्या है कि उसके हार्मोन्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं, उसको भी वो कह लें आप एक किस्म की शहवत भी थोड़ी सी बच्चे को आनी शुरू हो जाती है। और फिर क्या होता है कि नए नए जवान जाहिर होते हैं, बिल्कुल। जी जी, नए नए जवान होते हैं, तो वो क्या होता है जी, वो कहते हैं जब वेट ड्रीम्स आती है तो कहते हैं जी बच्चा जवान हो गया, अभी इसका वेट ड्रीम्स हो गई है, तो ये बच्चा तो उसमें भी मतलब हम इसको, ये एक टैबू है बस जी, ये और कुछ नहीं है। मतलब हम अच्छा इसको मैडम, ये तो बात क्लियर हो गई जी कि ये जो वेट ड्रीम्स है या एहतलाम जिसको हम बोलते हाँ हैं, जी इसका कोई ऐसा उतना नुकसान नहीं होता। जी, बिल्कुल नुकसान नहीं। लेकिन ये जो नौजवान मास्टरबेशन करते हैं, मतलब 15-16 साल की एज से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारी कल्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं। बिल्कुल है। क्योंकि जाहिर है कि मतलब आप समझती हैं कि अवेलेबिलिटी मतलब मेल और फीमेल को उतनी नहीं होती। ऐसे ही तो है। जाहिर है, जैसा कि अभी आपने कहा कि वो पॉर्न वीडियोस भी देखते हैं, फिर आजकल सोशल मीडिया के हवाले से हर चीज़ को वो स्क्रीन पे देख के उनके अंदर वो शहवत आती है। तो सही। जाहिर है कि वो मतलब मास्टरबेशन करते हैं अननेचुरल तरीके से, अपने हाथों से या जैसे भी। तो इसका उनकी सेहत पे बुरा असर पड़ता है।
देखिए अभी जो मैंने आपको एहतलाम भी बताया था ना, मैं जरा उसकी एक थोड़ी सी एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी कि एहतलाम तब तक बिल्कुल ठीक होता है जब तक कि नेचुरली मनी खारिज हो रही है। लेकिन अगर उस मनी के साथ खून आना शुरू हो जाए, उस मनी के साथ दर्द होना शुरू हो जाए, नफ्स में जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें दर्द होना शुरू हो जाए, और या फिर ये कि पेशाब की जलन और मसाने की दर्द या निचले पेट की दर्द होना शुरू हो जाए, तो डॉक्टर को रजू करना चाहिए, तब उसको जाकर देखना चाहिए और करना चाहिए। तो ये अदरवाइज एहतलाम, अदरवाइज इट इज ओके, अदरवाइज इट इज ओके। ओके। तो ये एहतलाम क्या हमने फिनिश इनकी कर दी। क्या ये मास्टरबेशन से, जिसको हम अपनी सादा ज़बान में गलत कारियां भी बोलते गलत हैं है। नौजवानों की, इससे इनकी एजैकुलेशन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा? देखिए ये जो जो मैस्टरबेशन है ना, जो वेस्ट है, वेस्टर्न जो स्टडीज हैं या कुछ है, वो तो इसको गलत नहीं कंसिडर करते हैं। वो कहते हैं कि इट इज अ मैटर लाइक के आप अपना अब अपना वो जो कह लें साइकोलॉजिकल जो है, आप उसको भी ठीक कर लेते हैं इसके साथ में, और इससे आपका जो सेमेन का अखराज है वो भी आपका होता रहता है। तो वो तो इसको नहीं करते हम लोग। इसको एक्चुअली ये अगर आप देखिए वंस ट्वाइस अ वीक इट्स ओके। लाइक आप देखें, मैं इसको बिल्कुल, मेरे साथ जब कई जो क्लाइंट्स हैं वो ये बात करते हैं तो मैं उन्हें बताती हूँ कि जाहिर है यू कैन नॉट स्टॉप इट। अब आप लोगों को अगर इस चीज़ का सारा, तो अब आप एकदम से इसको स्टॉप नहीं कर सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आप वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक, बट डोंट मेक इट अ हैबिट, और डोंट लाइक मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से करके। और वो उसमें भी मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैस्टरबेशन के बाद भी जब जो प्राइवेट पार्ट है उस पर पेन होना शुरू हो जाए, जब उसमें साथ में ही ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए, होती है ये भी मुझे कईयों ने बताया कि उनको साथ में खून भी आना शुरू हो जाता है उसके अंदर। और तीसरा ये कि जब उनको निचले पेट में या उनको जो आप कह लें मसाने में या यूरिन करते वक्त में तकलीफ होना शुरू हो जाए, या पेशाब जलकर आना शुरू हो जाए, इट मीन्स कि नहीं, ये अब उनसे वाकई गलतकारी हो रही है। नाउ इट इज अ गलतकारी। जब आप उसको एक एक्सेस किसी चीज को करते हैं, दैट इज अ गलतकारी। और वहां पर फिर आकर आपने इसको स्टॉप करना है, इसको आपने डॉक्टर से जाके रुजू करना है। एंड इसको स्टॉप करना, मैं आपको मैं अपने मतलब अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ, मेरे साथ कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है बना। ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से हो सकता है, बस सिर्फ बिल्कुल साइकोलॉजिकल बिल्कुल। काउंसलिंग से हो सकता है। मेरा एक बहुत स्टार्ट में एक पेशेंट था जो कि जब मैंने ये ऑनलाइन डिजिटल जो मैंने अपना ये स्टार्ट किया था, ये जो सारे डिजिटल डॉक्टर का मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी, तो एक वो थे बांग्लादेश के थे, और उन्होंने मुझसे रब्ता किया, और मैंने उनको वीकली उनको मैं वो देती थी, काउंसलिंग देती थी। और फिर खैर वो मुस्लिम थे, तो उनको मैंने ये भी बोला, मैंने कहा आप ऐसे करें कि आप ना वज़ू में रहें, आप इस तरह करें, आप नमाज पढ़ें, आप ये करें। अब वो तो वो मतलब एक वक्त आया कि 2 वीक्स तो उस बेचारे ने बड़ा सारा, उधर तीसरे हफ्ते में उसने कहा डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल हिसाब किताब है, मतलब हर वक्त मैं वज़ू में नहीं रह सकता, हर वक्त तो खैर मतलब ये काउंसलिंग से ठीक हो सकता है, ये जो है ये काउंसलिंग से ठीक हो सकता है कि जो जी। मैस्टरबेशन का हिसाब। जी। अच्छा डॉक्टर साहबा, कुछ लोग बात करते हैं कि साइज़ मैटर करता है, मतलब मेल्स में। हमारे यहाँ अताई हकीमों ने लोगों को इतना ज़्यादा डराया हुआ है कि जी टाइम और साइज़ मैटर करता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बल्कि वो यहाँ तक कह देते हैं नौजवानों को कि भाई तुम्हारी जवानी तो ख़त्म हो गई, अब तो ये हो गया तुम्हारे साथ, अब वो हो गया। वो फिर उनको लूटते हैं, हाँ। स्पेशली हमारे रिमोट एरियाज़ में जो दूर दराज के जी। गांव देहात हैं। जी तो वो बिल्कुल। फिर बड़े मायूस हो जाते हैं नौजवान। मायूस। इस बारे में हमारे नाजरीन को कुछ जो है वो सुजेशन दीजिए। जी मैं बिल्कुल आपको इसका मैं बताऊंगी कि जी सबसे पहले आपने बोला है साइज, नहीं, साइज जी। बिल्कुल मैटर नहीं करता। अब मैं आपको इसकी क्लियरेंस देती हूँ, प्लीज जो मेरी ये बातें सब सुन रहे हैं, मेरे जो भाई हैं या जो मेरे बच्चों के जैसे हैं, जो सब प्लीज, साइज जी मैटर नहीं बिल्कुल करता। बिल्कुल। बिकॉज बिकॉज जो ये प्राइवेट पार्ट है, इसका सिर्फ एक काम है कि इसने वजाइना में, औरत के जो वजाइना में स्पर्म्स फेंकने हैं अंदर। लाइक ये एक जरिया है स्पर्म्स को अंदर फेंकने का। अब उन स्पर्म्स ने वजाइना में जाना है, आगे जो स्पर्म्स ने ट्रैवल करना है या उन्होंने खुद जो मूव करना है, वो उस स्पर्म्स की मोटिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आया वो औरत प्रेग्नेंट हो सकेगी या नहीं।
साइज नहीं मैटर करता। साइज ने कौन सा कोई मतलब यूट्रस से निकल के ट्यूब्स तक चले जाना है, ऐसा तो नहीं होता ना। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप बात कर रही थी साइज़ की, ठीक है, चलें वो तो हमें यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इन्हीं अताई हकीमों के पास जाकर अपनी टाइमिंग के बारे में अजीबोगरीब किस्म की टैबलेट्स लेते हैं, फिर उनके इलाज पे पड़ जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि टाइमिंग के लिए इस तरह की मेडिसिन लेना दुरुस्त है? देखिए, टाइमिंग जो है एक्चुअली ये इसको हम जो हमारी टर्म्स हैं इसमें बोलते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशंस। और जी इसमें बिल्कुल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होता है, जिनको इरेक्शन प्रॉब्लम होते हैं, या प्री मेच्योर इजैकुलेशंस का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये एक प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है वो इन हकीमों के पास अगर कोई लोग जाते हैं, बिकॉज उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं है इसको करने के लिए। वो कुश्ते बनाते हैं या वो कुछ स्टीरॉइड्स वगैरह देते हैं, कुछ ऐसा जो कि वक्ती तौर पे तो एकदम बूस्ट कर देता है, लेकिन विद द टाइम बीइंग आप कह लें कि जैसे ही वो चीज़ वो खाना बंद करते हैं तो ज़्यादा बुरे तरीके का प्रॉब्लम उनको होना शुरू हो जाता है। तो ये अगर आप ये कहें कि टाइमिंग वाला कोई मसला नहीं होता है, तो हम ये नहीं कह सकते। टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है। ये प्री मेच्योर इजैकुलेशंस के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं ये, और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के साथ ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है मेल्स को ऑब्वियसली। तो ये मेडिकली भी प्रूवन है कि ये चीज़ें जो हैं ये होती हैं। लेकिन अब हम ये कहें कि जिसकी टाइमिंग कम है उसको वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता या वो हमल नहीं हो सकता, ये गलत है। ये चीज़ ठीक नहीं है। मतलब इट्स वही बात फिर मैं आपको कहूँगी कि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म्स इम्पॉर्टेंट है। आदमी की तरफ से जो है उसने कितना इरेक्ट होना चाहिए। ये जाहिर है, देखिए इरेक्टाइल इरेक्शन तो होगा तो ही कोई वो प्रोसेस स्टार्ट कर सकेगा ना। जब इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिसको साइकोलॉजिकल कई लोगों को ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको कह लें आप एंजाइटी होती है या डिप्रेशन कुछ ऐसा होता है, या किसी चीज़ का उनको कुछ ओसीडी ऐसी होती है कि उनको लग रहा होता है कि हमसे ये प्रोसेस नहीं होगा। तो वो जैसे ही वो कुछ ये करने का सोचते हैं, अपनी वाइफ के पास जाते हैं, लेकिन उनको वो ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ होता है कि वो उनका ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। तो जैसे कि वो मशहूर किया हुआ होता है कि ढीलापन या जो कुछ ऐसा बोल दिया जाता है, तो ये हो जाता है। ठीक है, अब ये ठीक होगा तो ही वो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर सकेगा, फिर ही प्रेगनेंसी होगी ना। ये मतलब ये तो फिर ही होगा ना कि भी जब वो ये स्टार्ट करेगा, सेक्सुअल एक्ट होगा तो ही आगे तक प्रोसेस चलेगा ना। तो लेकिन अगर हम इसको कहें टाइमिंग के साथ रिलेट करें, टाइमिंग के साथ नहीं है। हर हाल में आदमी ने जो सेमेन है या जो मनी है वो वजाइना में औरत के एंटर करनी है, स्पर्म्स ने खुद ब खुद मूव करके आगे चले जाना है। वो जितना अच्छा स्पर्म का मूवमेंट होगा, वो स्पर्म ने अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेना है। उसने खुद ब खुद सर्विक्स में से निकल के यूट्रस में एंटर होके जो ट्यूब में से जाके ओवरीज के अंदर चले जाना है। ये अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, ये अल्लाह की तरफ से हिसाब किताब है, और इसको हम ये चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर जी यानी हमें नेचुरल रहना चाहिए। बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। ये नहीं करें आपके अपने काउंटर पार्ट को, अपनी वाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं जी मैं आधा घंटा मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, जो कि लोग पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि टाइमिंग कितना होना चाहिए। तो देखिए आपकी टाइमिंग जितने में आप सेटिस्फाई हैं और आपका काउंटर पार्ट सेटिस्फाई है, दैट इज ऑल। अदरवाइज तो लस्ट है, अदरवाइज तो एक हर्स है, एक हवस है, जिसको आपने कभी खत्म ही नहीं आपने करने देना है। सो दैट इज समथिंग लाइक, वो तो फिर एक आप कह लें कि मतलब बीवी है, वो आपकी शरीके हयात है और आपकी ही खेती है। वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा हुआ है कि ये आपकी खेती है, ये आपकी खेतियां हैं, और आप में हाँ जी इसमें रेगुलर तरीके से, अच्छे तरीके से आप इनको आप कर सकते हैं हिसाब। तो ये हिसाब किताब है। सो आई कैन नॉट गो फॉर लाइक, मैं नहीं कहती कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स या आप कोई पता नहीं टार्जन बन जाएंगे या कुछ है। आई डोंट रिकमेंड ऑल दिस। तो मैं तो इस चीज़ का नहीं करती हूँ। लेकिन चूंकि पेशेंट्स वो करते हैं, जो पेशेंट्स तो नहीं इनको कहूँगी, जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो हमसे कहते हैं कि नहीं जी हमें इतना चाहिए है,
तो हमने जो एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, मैं इसी में से शायद आपके वो थोड़ा सा आ जाऊँ इसके हिसाब में कि इसका हम जो मैं जिस तरह ट्रीटमेंट का कुछ करती हूँ या कुछ, जी जी बिल्कुल। तो इसका मैं जो ट्रीटमेंट करती जी हूँ जी, बिल्कुल। उसमें गाइडलाइंस रिकमेंडेड है जी मेरा। मैंने ये नहीं है कि एक दवाई इधर से पकड़ ली, एक दवाई इधर से पकड़ ली, एक दवाई ऐसे कर दी है, ऐसे नहीं है। मेरा गाइडलाइंस रिकमेंडेड है, मतलब जो सेक्सुअली जो ये हेल्थ के से रिलेटेड जो होती है, यूके की गाइडलाइंस उससे रिलेटेड है, जिसमें कि मैं एक मेडिसिन देती हूँ जो कि असल में होता क्या है, जब ये इरेक्शन प्रॉब्लम कर रही होती है ना, तो जो आदमी का प्राइवेट पार्ट होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही होती। जब वो खून की गर्दिश वहां तक नहीं पहुंचती, तो वो क्या होता है, वो जो गोश्त का लोथड़ा सा बन जाता है और वो एक ऐसे झिल्ली सी वो स्किन उसकी हो जाती है, ढीला सा एक उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। हमने जो मेडिसिन देनी होती है उसमें क्या होता है, उसका एक मैकेनिज्म है कि खून की गर्दिश को तेज करना है उसके अंदर, ठीक है। सेकंड एक चीज ये, दूसरा ये कि उसका जो साइकोलॉजिकल जो उसका इफेक्ट आया हुआ है उसको हमने ठीक करना होता है। प्लस थर्ड उस पर ये हो जाता है कि कईयों की सेंसिटिविटी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्राइवेट पार्ट की, तो उसकी सेंसिटिविटी को कवर करने के लिए किया जा रहा होता है। सो दिस इज ऑल भाई, इस अली भाई, ये जो है ना, ये गाइडलाइंस रिकमेंडेड है। लोग सारे मुझे, अच्छा ये मैं इसी में से एक पॉइंट और निकालूंगी, आई एम सॉरी टू से, कि मुझे सब लोग अक्सर कहते हैं कि आप औरत हैं, आप मर्द का इलाज क्यों कर रही हैं। इसके पीछे मैं आपको बताऊं एक बात। मैंने जब अपना ये मेंबरशिप का एग्ज़ाम दिया, तो मेरी फ्रेंड, हम लोग सारा कुछ पढ़ के चले गए, क्योंकि हमारी गायनी में सब कुछ इंक्लूडेड है, आदमी से रिलेटेड भी जो स्टडीज़ हैं वो भी इंक्लूडेड है। हमने क्या किया, मेल्स का पोर्शन ही छोड़ गए एंड वी गॉट फेल्ड, क्योंकि एक टेबल होता है जिसके ऊपर एक वाइवा होता है, वो पूरा मेल के ऊपर होता है, और अगर हम वो वाइवा नहीं क्लियर करते हैं तो इट मीन्स कि हम फेल हो जाते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई एम अ डॉक्टर। मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने भाइयों को, अपने सब जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मैं बताना चाह रही हूँ, आज का जो वक्त है, मेल गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे साथ। मेरे यहाँ पे सऊदी अरब में, मैं मैटरनिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे अल हसा में, हमारे साथ मेल्स आ रहे हैं जी। अभी तो लाइक अगर हमारे पास 40 के करीब फीमेल्स हैं तो 20 के करीब मेल्स हैं। अब वो मेल गायनेकोलॉजिस्ट है। एक वक्त तक कहा जाता था कि औरत को आदमी क्यों हाथ लगाएगा जी। तो अब जो मर्द है वो औरत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और औरतें जो है वो मर्दों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हम डॉक्टर्स हैं, हम जब डॉक्टर बन जाते हैं तो हमारे साथ ही शी नहीं लगता, मतलब हम डॉक्टर हैं, ठीक है। कह दिया जाता है कि मैं लेडी डॉक्टर जी, मैं कह दिया जाता है मैं लेडी डॉक्टर हूं, लेकिन मैं लेडी डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं। सो मैंने जब अपने क्लाइंट को देखना है, तो वो मेरा जो क्लाइंट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दे आर बोथ इक्वल टू मी। तो मैंने उनको एज अ अपना पेशेंट, एज अ अपना क्लाइंट डील करना होता है। तो ये प्लीज अपने ज़हन से, मतलब बहुत गलत सोच है हमारे पाकिस्तानी कुछ भाई हैं, जो बहनें तो नहीं मैं कहूँगी, भाई जो मेरे बच्चों जैसे भी हैं, जो मेरे भाइयों जैसे भी हैं, तुम कौन होती हो मर्दों का इलाज करने वाली। अल्लाह के बंदे, मैं इलाज कर रही हूँ ना, आप खुदा ना खास्ता मैं कोई गलत कारी तो नहीं कर रही हूँ। आई एम कवर्ड भाई, देखिए मैं कवर्ड आती हूँ, मेरा एक अपना स्टाइल है। मैं मतलब अपने आप को जिस हद तक है लिमिटेशंस में रख के मैंने बड़ा ही, फिर वो मेल हो या फीमेल, जाहिर है वो एक साइंटिफिक बॉडी है, तो जाहिर है कि आपने बिल्कुल ये सही बात कही है। दैट इज अ बॉडी विच वी हैव टू ट्रीट। हमने उसको ट्रीट करना है, हमने उसके प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। अब उसके मेरे सामने वो दाढ़ी मूंछ वाला है या वो औरत है या कुछ है, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सो ये चीज़ है कि मैं डॉक्टर हूं तो, और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोट की है, बिसाइड के बुरे लोग तो हर जगह पर ही होते हैं और क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म होती है भाई, लेकिन ये कि आई एम हाईली अप्रिशिएटेड। मतलब मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि आज से 3.5-4 साल पहले मैंने टिकटॉक पे स्टार्ट किया था। आई नेवर एवर थॉट कि मैंने एक सादी सी एक वीडियो बनाई थी एंड इट गॉट 25,000, और मैं हैरान रह गई। उसके बाद फिर मैंने जैसे जैसे लोगों को बताना शुरू किया, एंड मैंने भाई आज तक जो भी है ना, जो मैं स्टडी करके नहीं करती। अभी भी मैंने आपसे जो मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल फॉर माई, वो कहते हैं ना, एग्ज़ाम फेल कर करके मैंने जो नॉलेज हासिल किया है तो
वो अभी जो है ना, आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस जो वही है है ये सारा। वही बोल रहा मैं है। बल्कि अपने बोलती हूँ कि फेल ऐसे करने ही से है। ज्यादा एक्सपीरियंस आता है, बिकॉज जब आप अगली दफा जाते हैं तो ज्यादा पढ़ाई करके जाते हैं। तो सो ये बात है। हाँ जी। ऐसे ही है। तो ये है कि मतलब मतलब मेरे जो ये सब है भाई, उनको ये है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरे साथ मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत से मेल जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पेशेंट्स भी आप कह सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल है मेरे साथ, एंड दे आर लाइक वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड दे आर लाइक वेरी वेरी टू द पॉइंट। और वो मुझे जैसे भी मैं उन्हें कहूँ, आप वो मुझे अपना अपॉइंटमेंट बनवाते हैं, मेरे से बात करते हैं तरीके से, और आप हैरान रहेंगे। A high amount, like number of my clientage is from abroad, यूके, यूएस, यूरोप, और ये जो इधर के सारे ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वहाँ के लोग बहुत प्रॉब्लम है, 6-6 महीने लंबा उनको क्यों दे दिया जाता है, फिर उनको एक सो कॉल्ड हो तो उनका एक इलाज फ्री रहा होता है, लेकिन फिर उनके बाद एक छोटा सा, और इसीलिए मैंने ज़्यादातर देखा है, मैं अभी भी यूके से होके आई हूँ, तो वहाँ पर इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रीटमेंट ही नहीं होता, वो लोग इलाज ही नहीं बताते, 2-2 महीने सालों का उनको गैप डाल देते हैं, और फिर तो मैं अब वो चाहते हैं कि जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो फिर मेरे से रब्ता करते हैं। प्लस जो सऊदी अरब में और यूएई में, ये जितना मिडल ईस्ट आप कह लें, इसमें यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल में जब ये जाते हैं तो लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा होता है, तो इन लोगों को जब अपनी बिल्कुल हक बिल्कुल। ज़बान मिल रही है, अब ये बात है कि मैं ऑनलाइन हूँ, मैं डिजिटल डॉक्टर हूँ। अब मुझे कई लोग कहते हैं आप जद्दा में हैं, कोई कहते हैं आप रियाद में हैं, कोई कहते हैं आप शारजा में हैं, कोई कहते हैं आप, मैंने कहा नहीं बच्चे, मैं डिजिटल डॉक्टर हूँ, एंड आई एम अवेलेबल एवरीवेयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, आप मुझसे अपॉइंटमेंट बनाए, मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन दे के, आप जाके वो मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन है दैट इज ऑथेंटिकेटेड, वो एक हिसाब में आप ले जाकर वो किसी भी जगह से आप उसकी मेडिसिन ले सकते हैं, जो मिडल ईस्ट के लोग हैं वो, क्योंकि सऊदीया से रिलेटेड हर जगह पर वो वैलिड होती है। तो ये चीज़, अब आप जी आप हमारा तहलील कैसे करेंगे, तहलील यहाँ पर बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस को या रिपोर्ट्स को बोलते हैं। तो अगर मुझे रिपोर्ट्स की ज़रूरत होती है ना, तो अक्सर तो कई लोग जो मेरे पास आते हैं उनके पास पहले ही इतने इतने दत्थे इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्टों के पड़े हुए होते हैं, दैट इज़ रिक्वायर्ड, मैं उसमें से देख लेती हूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाता है। अदरवाइज मैं उनको अपने ही पेपर पे लिखकर, उनको डिजिटली में लिखकर उनको भेज देती हूँ, और वो किसी भी लेबॉर्ट्री से जाकर वो टेस्ट बड़े आराम से करवा के आ जाते हैं। सो देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल कि आजकल तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, बिकॉज अब ये नहीं है, अब मैं ये अलहसा में मुबर्रज़ में बैठी हुई हूँ तो मैं सिर्फ एक अलहसा के मुबर्रज़ के ही एरिए के लिए हूँ, नो, आई एम ऑल्सो अवेलेबल इन यूके, यूएस, मैं न्यूयॉर्क में भी अवेलेबल होंगी। इंसान सारी जी, दुनिया में पाए जाते हैं और प्रॉब्लम कहीं पे भी हो प्रॉब्लम सकती कहीं पे है। भी हो बिल्कुल। सकती है जी, बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन मेरे जहन में, मुझे खैर कन्फ्यूजन क्या होगी, हम अपने नादरीन के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं ना, तो अभी आप बात कर रहे थे हम कि मेल्स में ये जो होता है टाइमिंग पिल्स, तो क्या इस टाइमिंग पिल से किडनी और जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स जो हैं, जाहिर है अननेचुरल है, तो क्या वो इफ़ेक्ट देखिए, होंगे? टाइमिंग पिल्स डिपेंड करती है ना, बिकॉज मैं आपको वही बता रही थी ना कि जो जो ट्रीटमेंट है उसमें टाइमिंग की पिल्स तो देनी ही पड़ती है, करनी पड़ती है, बिकॉज वो टाइमिंग की पिल्स ये नहीं हम कर रहे होते कि उसको खा के तो ये पता नहीं कोई ऐसा कोई पहलवान बन जाते हैं या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। या वो जो डोज पे ओके। डिपेंड करता है ना, वी हैव टू गिव अ लिमिटेड एंड अ स्मॉल अमाउंट, हमने एक मिकदार देनी होती है। यानी मेडिकली जो है सजेस्टेड उस पे चलना चाहिए, ना कि जी अताई बिल्कुल, हकीमों पे। ये आपने 100% आपने पत्ते की बात की है कि जो मेडिकली है, देखिए अब एक चीज है जो मैं 5 मिलीग्राम दे रही हूँ, आप हकीम के पास किसी के पास जा रहे हैं या आप किसी से, आप मेडिकल, आप देखिए ना मेडिकल स्टोर पे, पाकिस्तान में क्या कल्चर क्या है, आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे ना, वो सबसे बड़े डॉक्टर वहां पर बैठे हुए हैं, आप देखेंगे, हालांकि उनके पास मेडिकल स्टोर की भी लाइसेंस नहीं होगा उनके पास। अब उनको जाके कहेंगे यार कोई टाइमिंग दी दवाई दे दे, वो क्या करेंगे, 60 मिलीग्राम्स, 120 मिलीग्राम्स की उठाकर, ये जो वियाग्रा भी है, इवन जो मशहूर की हुई है बहुत ज़्यादा, इवन या इसके अलावा जो और मेडिसिन है, जी जी। वो इतनी हाई पोटेंसी में दे देते हैं कि वो पता है फिर बहुत ज़्यादा हेडेक और बैकएक उससे और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लिवर टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड
हाँ, मैं देती हूँ डोज, वो एक लिमिटेड होती है, और फिर हम उसके साथ उसको इस तरह का अच्छा, अब ये भी प्रॉब्लम है। अब मैं लिमिटेड डोज देती हूँ ना, तो जो हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी मर्द है वो कहते हैं सामने असर ही कोई नहीं होया जी, डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, मैंने आपको इतनी फीस दी है आपके ऊपर, और फिर मैं आपका असर, अच्छा फिर पता है क्या होता है, वो कहते हैं कि आपने हमें परमानेंट इलाज देना है। अब इसका जो परमानेंट इलाज है दैट इज टाइम, मतलब उसमें वक्त लगता है। अब आपका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है आपके दिमाग पे हुआ वो एक गोली से तो ठीक नहीं हो जाना ना। आपके जो प्राइवेट पार्ट में ब्लड की सर्कुलेशन ही नहीं जा रही है, और आपके हाथ के इस्तेमाल से या किसी भी चीज़ से वो मसला हुआ है, तो वो एकदम तो नहीं ठीक हो जाना ना, उस इट विल टेक टाइम। और उसके साथ फिर पेशेंस चाहिए होता है, आपका सब्र चाहिए होता है। वो एक ये नहीं है कि क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारी मेडिसिन खा खा के अपना, और हकीमों के कुश्ते खा के भी बेड़ा गर्क कराया होता है। हकीमों ने तो देना ही स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स आर वेरी वेरी बिल्कुल बैड, बिल्कुल वेरी बैड फॉर मेल्स। इससे ही सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं, इन स्टीरॉइड्स के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल नहीं जी। मैं हकीमों के खिलाफ नहीं हूँ और इस चीज़ का नहीं है, लेकिन टाइम बहुत आगे चला गया। नाउ वी आर इन 2026। तो ये जो वक्त है ये डिजिटल डॉक्टर का है, ये डिजिटल ट्रीटमेंट्स का है। ये एक ऐसा है कि जो आप एलोपैथिक मेडिसिन का है। अब ये चीज़ नहीं रह गई है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक फक्की खा लें किसी चीज़ की तो आपको उससे फ़र्क पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, वक्ती तौर पे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहबा, फीमेल्स में एस्ट्रोजन की कमी या मेनोपॉज ये क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या हैं, या इसको किस उम्र में हम बीमारी समझ सकते हैं? और इसके साथ हमें यह भी बताइए कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है क्या ये मुफीद है? अच्छा, मेनोपॉज जी। बीमारी नहीं है। मेनोपॉज एक फेज है औरत का। एक्चुअली मेनोपॉज जो होता है 50 ऑनवर्ड्स, जो एज होती है ना, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम कईयों की 48 50। ये है क्या, डॉक्टर इसको अपनी मेडिकली ज़बान से हट के सादा ज़बान में हमें थोड़ा सा इसकी जी, वजाहत इसको कीजिए। सादा जबान में तो यही कहते हैं कि माहवारी बंद हो जाना, बस ये बिल्कुल माहवारी माहवारी बंद हो बंद हो, जाना। बिकॉज पीर, पीरियड्स पीरियड्स यानी कि पीरियड्स ना आना। खत्म हो गए, बिल्कुल। 1 साल के लिए आपके पीरियड्स खत्म हो ओके। गए, इट मींस यू आर इन अ मेनोपॉज। अब मेनोपॉज दो तरह का, एक तो नेचुरल मेनोपॉज है, दैट इज 48 की एज में हो जाए, आफ्टर 45 कईयों को हो जाए ना, जब स्टार्ट हो जाता है, या 48 50 या 50 के बाद, इट्स अ नेचुरल मेनोपॉज। जब बॉडी की, औरत की बॉडी ने ईस्ट्रोजन बनाना कम कर देना होता है। और ईस्ट्रोजन कैसे, क्योंकि औरत को ना एक निज़ाम दिया अल्लाह ताला ने, ओवरीज दी हैं, 2 ओवरीज है यूट्रस के साथ पे, साइड पे 2 ट्यूब्स लग के 2 ओवरीज है। अब वो ओवरीज जो फंक्शन करती हैं, या उनके अंदर वो जो छोटे छोटे एग्स बनते हैं ना, वो औरत के जब वो माँ के पेट में होती है ना, तब से बनना स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, और वो एक ह्यूज मिलियंस के अमाउंट में होते हैं। जब वो पैदा होती है बच्ची, कम हो जाते हैं। जब तो वो जाते जाते बलूगत में आती है, तो वो बलूगत में जब आके उसको पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो वो उसका अमाउंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर क्या होता है, हर बार पीरियड्स में महीने बाद पीरियड्स आने होते हैं, तो पीरियड्स के साथ क्या होता है, वो जो सारा हार्मोन्स का सिस्टम, वो जो अदर एग्स बन रहे हैं उनका सिस्टम, वो सारा कुछ चलता चला जाता है। तो वो जो रिजर्व अल्लाह ताला ने उसको दिया हुआ होता है ना औरत को, वो कम होता चला जाता है। इसीलिए देखिए, हमारी सुन्नत है कि मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर ये हवाला प्लीज़ देना चाहूँगी कि छोटी उम्र में शादी करें। जैसे औरत की लड़की की बलूगत होती है या कुछ, तो हमारे इसमें मतलब हमारे मज़हब में जल्दी शादी की जाए, इससे बहुत ज़्यादा जो करप्शंस हैं, जो बहुत ज़्यादा बेहयाई है, प्रॉब्लम्स है, इनसे बचाया जा सकता है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बेरा रवि के ऊपर कंट्रोल हो सकता बिल्कुल। है। लड़के की भी जल्दी में शादी और लड़की की भी जल्दी में। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब 16 साल में आप शादी कर रहे हैं, लेकिन आप शादी करें आफ्टर 20 या 19-20, जब आप, अगर बेटी आपकी नहीं पढ़ रही या नहीं कर रही है, यू शुड गेट हर मैरिड। आपका बेटा एट द एज ऑफ 24 और 25 ही शुड गेट मैरिड। बिकॉज अगर हम बच्ची को बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ भी लगा देते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा कमाइयों की तरफ भी लगा देते हैं ना, तो वो भी प्रॉब्लम्स होते हैं।
ठीक है। अब होता क्या है, औरत की जो फर्टिलिटी है वो इसी इसी एग्स के ऊपर डिपेंड करती है, इसी ईस्ट्रोजन के ऊपर, इन्हीं हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अब ये गोल्डन टाइम होता है 20-21 साल से लेके 29 साल तक, ठीक है। वो जो टाइम पीरियड है उसमें मैक्सिमम टाइम है औरत का कि वो फर्टाइल होती है, वो जल्दी जल्दी वो बच्ची की शादी होती है तो उसको हमल होने के चांसेस होते हैं बहुत। फिर वो क्या होता है 30 से आगे ऑनवर्ड्स डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अब कई औरतों को अब जो ओके। ये क्या हो रहा है, ये वो हार्मोन्स जो ओवरी रिलीज कर रही होती है ना, बेजादानी जो रिलीज कर रही होती है औरत की ओवरीज, वो कम होते चले जाते हैं। और वो प्रॉब्लम हो जाता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है, एक वक्त आता है इट स्टॉप पीरियड्स। तो इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज नॉट अ बीमारी नहीं है ये। बीमारी कब है, ये नेचुरल मीनोपॉज है। बीमारी कब है, या बीमारी हम इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे प्री मेच्योर मीनोपॉज। कई औरतों को प्री मेच्योर मीनोपॉज हो जाती है, और वो होती है कई औरतों को 35 की एज में मीनोपॉज हो जाता है, उनकी पीरियड्स रुक जाते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट इज अ प्रॉब्लम। उनका ईस्ट्रोजन, और क्या होता है, उनको अपने रुजू डॉक्टर से करना चाहिए, बिल्कुल उनको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, उनको अपने हार्मोन्स का टेस्ट कराना चाहिए। कई दफा ऐसा होता है कि थोड़ी देर का ब्रेक होता है लेकिन दोबारा पीरियड्स आ जाते हैं, कई दफा बहुत इरेगुलर होके 5 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। लेकिन मैंने कईयों को देखा, इवन मेरी फैमिली में भी कुछ है, मेरी कजन्स के, जिनको प्री मेच्योर मीनोपॉज हुआ है, और उस पर यह होता है कि 35 के बाद उनको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। अब पीरियड्स ना आने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ये हमल नहीं होता, फिर खत्म हो गया, उनकी फर्टिलिटी ही खत्म हो जाती है। दूसरा ये कि उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। जब ये मीनोपॉज होता है, औरत को हॉट फ्लैशेस होते हैं, गर्माइश बॉडी में से, मतलब हर वक्त उसको गर्माइश लगती है उसको बहुत ज्यादा। और दूसरा ये कि उसकी बोन्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, उसकी बोन्स में कैल्शियम खत्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी देने को हम उसको कहते हैं कैल्शियम लो, विटामिन डी लो, एक्सरसाइजेस करो अपनी, ताकि वो ज़्यादा प्रोन होती है, उनके फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ऐसी जिनको प्री मेच्योर मीनोपॉज है, दैट इज अ प्रॉब्लम। मीनोपॉज एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो अब इसका इलाज, आपने मुझसे बात की हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये इसका ट्रीटमेंट है। इवन वो औरत जो कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज में जा रही है, शी कैन स्टार्ट हैविंग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, जो हार्मोन्स है, हम बाहर से खाने को दे देते हैं, क्योंकि बॉडी तो नहीं बना रही, जिस्म तो नहीं बना रहा ना हार्मोन, तो हम उसको बाहर से वो हार्मोन्स खाने के लिए दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो जो हार्मोन्स उसके बॉडी नहीं बना रही है, हम उसे खाने को दे रहे हैं, तो उसकी बॉडी का फंक्शन कुछ ना कुछ बेटर होना शुरू हो जाता है। कुछ औरतों को जब हम ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते, तो वो क्या होता है, महीने का महीना उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, या वो पीरियड्स नहीं होते, वो विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, वो यूट्रस थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग करती रहती है, ताकि उनका एक वो साइकिल को मेंटेन करके रखे, और उनके लिए वो बेटर करके रखते हैं, उनके बोन्स के ऊपर प्रॉब्लम ना आए, या उनके किसी चीज़ के ऊपर और मसले ना बने। तो ये जो है हिसाब, ये मेनोपॉज का। अदरवाइज जो जी जी अच्छा डॉक्टर साहबा, जी 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 आपकी जी बात बिल्कुल। डॉक्टर साहबा, हमने देखा है कि कुछ जवान साल लड़कियां, स्पेशली टीन एज में या अर्ली 20s में, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि वो यानी ये उनके बिहेवियर में इतनी तब्दीली आती है कि वो चिड़चिड़ी और लड़ाकापन उनमें बहुत आ जाता है। और अक्सर सुना जाता है कि इनमें भी मेनोपॉज का मसला है कि माहवारी या ये जो पीरियड्स हैं उनको वो प्रॉपर नहीं आ रहे होते। सही। तो इस हवाले से हमें कुछ देखिए, बताइए कि अगर जी जब जी उनको, बोलिए, जी जी, जी, जब उनको पीरियड्स नहीं आते, एक्चुअली देखिए, ये वो हिसाब होता है कि जहां पर जो कई बच्चियां हैं जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं ना, वो एक्चुअली फीमेल्स के उसमें नहीं आती। अब कई ये भी, अब पीरियड्स ना आना भी दो तरह का होता है, सॉरी। एक तो ये कि जिसको पीरियड्स शुरू से ही नहीं आए, बेटी पैदा हुई है, बलूगत हो गई है उसकी, 12 साल 14 साल गुजर गए, 16 साल की उम्र में हम कहते हैं अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं।
16 साल तक का इंतजार करें कि अगर बच्ची को पीरियड्स नहीं आ रहे तो फिर आप डॉक्टर को जाकर चेक करवाएं, उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, उसका एक हार्मोन्स होते हैं एफएसएच, एलएच वगैरह, और ये जो कुछ हार्मोन्स है ये हमने चेक करवाने होते हैं, ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे, तो ये जाकर आपने चेक करवाना है। अब जो अगर मेरे पास जैसे आती हैं 16 ईयर्स के बाद मैं चेक करूंगी, मैं सबसे पहले उसको नेचुरल तरीके का चेक करूंगी, उसको देख के चेक करूंगी। अब कई बार ऐसा होता है कि लड़की में वो लड़कियों वाली सलाहियत नहीं होती, उनमें वो वजाइना वाला पार्ट नहीं होता, ठीक है जी, तो वो अच्छा। इट मीन्स के वो उनको पीरियड्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम देखना हमने ये है कि आया इस बच्ची का वजाइना है, इस बच्ची के अंदर यूट्रस है, ये हमने फिर एक तो चेक करके और एक हमने अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसको चेक करना होता है, ठीक है। अब ऐसी बच्चियां कि जिनके अंदर फिर वो पीरियड्स मतलब बंद, उनका अगर वजाइना ही नहीं है, पीछे यूट्रस ही नहीं है, तो फिर पीरियड्स कैसे आ जाएंगे भाई? तो फिर तो जी सब ज़्यादा अली साहब, तो फिर पीरियड्स नहीं आ सकेंगे ना। तो फिर ये है कि उसका जो है कई जो ऐसी बच्चियां होती है उनको फिर हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि कईयों के अंदर मर्दाना खसूसियात थोड़ी हार्मोन ज़्यादा होते हैं, तो फिर हम उनको हम मतलब उनको इनको एक वो डिफरेंट एक हिसाब दे दिया जाता है ना, कि जैसे आप वो कह लें कि वो भी आ जाते हैं ना जिसमें हमारे उसमें के इंटरसेक्स के भी वो आ जाते हैं कि जो वो ना फीमेल्स और मेल्स के जो जो हिसाब के होते हैं ना, कि मतलब हम कह सकते हैं कि वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं ही में भी और शी में भी, तो वो फिर कईयों में जिनमें फीमेल्स के हार्मोन ज़्यादा होते हैं हम उनको बुला देते हैं कि ये शी मेल्स हैं, जिनके अंदर मेल हार्मोन ज्यादा होते हैं हम देखते हैं, लेकिन उनके देखते हैं कि नीचे जो जिस्म होता है जो कि एक उनको डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है कि ये बेटी है या ये एक लड़का है या एक ये लड़की है, वो चीज़ में डिफरेंस होता है। तो ऐसे हिसाब किताब में लड़की को पीरियड्स नहीं आते, फिर वो इसमें होता है कि उसको फ्रस्ट्रेशन होती है, वो जाहिर है उसके हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, उसके अंदर वो सारा जो हिसाब किताब है। तो ये हम नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें उस पर वजाइना है, यूट्रस है, तो हम कुछ सर्जरी वगैरह करके उसको ओपन कर देते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मल लड़की वाला वो जो हिसाब किताब है वो स्टार्ट कर लेती है।